अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 24 मार्च 2024 और रमज़ान मुबारक का आधा रमज़ान जो है गुजरता हुआ आ रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर बड़ोदरा सेंट्रल जेल से क्या अपडेट आ रहा है? मुफ्ती साहब आखिर कब तक रिहा होंगे? या रमज़ान की ईद मुफ्ती साहब को अपने घर पर करने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? मुफ्ती साहब के वकीलों ने कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करा दिया जाए? चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सारी बातें इंशाल्लाह आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो के अंदर लास्ट तक जरूर बने रहना। सबसे पहले तो दोस्तों आपको सारे मुसलमानों को याद दहाने कराने के लिए वारिस पठान जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता है, उन्होंने एक ट्वीट किया है जैसा कि आपके स्क्रीन पर है, और उन्होंने बताया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को राहत इंदौरी का एक शेर पढ़ने की वजह से जेल के अंदर डाला गया। अलग अलग तरीके से एफआईआर दर्ज कर दी गई, पासा एक्ट लगाकर उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया। आखिर हमारे देश के अंदर जहर बेचने वाले को जमानत मिल जाती है, बेल मिल जाती है, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो कि मामूली शायरी कहने पर उनको इतना बड़ा जो है उन पर पासा एक्ट लगाकर उनको जेल के अंदर डाला गया है। दोस्तों आज की डेट में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बड़ोदरा सेंट्रल जेल के अंदर है, अपने घर वालों से जुदा है, अपने बीवी बच्चों से जुदा है और उनके लाखों चाहने वालों से जुदा है, और बड़ोदरा सेंट्रल जेल के अंदर बेगुनाह होकर भी सजाएं काट रहे हैं। मुफ्ती साहब के वकील बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द अज जल्द रिहाई दिला दी जाए। मुफ्ती साहब को आने वाले ईद पर यानी रमजान की जो ईद आ रही है, इसी ईद पर मुफ्ती साहब अपने घर पहुंच जाए। दोस्तों अजीजों, वारिस पठान ने अपना ट्वीट कर ये मुसलमानों को मैसेज दिया कि मुसलमानों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को भूलना नहीं, मुफ्ती साहब के लिए आवाज उठाए। जैसा मुफ्ती साहब को जब अरेस्ट कर दिया गया था, उनको ले जाया गया था मुंबई से, तो उस वक्त तो बहुत जगहों से प्रोटेस्ट हुआ, बहुत जगहों से आवाजें उठाई गई, लेकिन अब इस वक्त आवाजें क्यों बंद है? हम कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर क्या आवाज नहीं बुलंद कर सकते, क्या आवाज नहीं उठा सकते? दोस्तों याद रखना, अगर हमने उलमाओं की कदर नहीं की और उनको रिहा कराने की कोशिशें नहीं की, तो दोस्तों अजीजों याद रखना कि हमारे नस्लों के अंदर दीन जिंदा नहीं रहेगा। दोस्तों आप लोगों से मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मुफ्ती साहब के लिए कोशिशें जारी रखो, इकदाम उठाओ, कदम उठाओ, वरना दोस्तों अजीजों ऐसे ही तारीख पर तारीख बढ़ती जाएंगी। आज की डेट में उनको जो डेट मिली है अगली 23 अप्रैल की मिली है। हम चाहते हैं कि रमजान के ईद से पहले मुफ्ती साहब को रिलीज कर दिया जाए। आप लोगों का एक कमेंट जरूर आना चाहिए और आप एक कमेंट जरूर करें मुफ्ती साहब के लिए कि आने वाले ईद से पहले हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करा दिया जाए। दोस्तों अब मुफ्ती साहब का एक बयान सुनाता हूँ हालात हजीरा को लेकर। इस बयान को सुनकर यकीनन आपके आंखों से आंसू निकलने वाले हैं। दोस्तों मुफ्ती साहब के घर वालों के लिए, उनके अहलो अयाल के लिए, उनके दोस्तों अहबाब के लिए खास तौर पर दुआ करें। आप दुआएं कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुफ्ती साहब को भूला है। याद रखना, मुफ्ती साहब को भूलना मत। मुफ्ती साहब को भी इसी तरीके से लोग भूल रहे हैं जिस तरीके से मौलाना कमर गनी उस्मानी आज 2.5 साल का अरसा बीत चुका है। दोस्तों मेरी अपील है कि आप लोग दुआ करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी मुफ्ती साहब खैर वाफिस से है, बड़ोदरा सेंट्रल जेल में कोई दिक्कत नहीं है, बस उनको रिहा कराने की कोशिशें जारी है। आप मुफ्ती साहब का इस बयान को सुने, इसको आगे जरूर शेयर करें। आज कुफ्र खुल करके आया है सामने, नहीं देखते आप? कुफ्र खुल करके सामने आया है तासुब के साथ। हर शहर में जाते हुए गुंडे ललकार रहे हैं इस्लाम के खिलाफ हमारे मुल्क में। अगर मैं खुल करके आया तो मेरा क्या जुर्म है इसमें, मेरा क्या कसूर है इसमें? क्या आप भी मैं ना बोलूं? हाँ आज तुम्हारे पास ताकत है, पावर है, जो कुछ भी हसर और रसूख है, इससे ज्यादा क्या करोगे कि तुम मुझे जेल में बंद कर दोगे? मैं कल की तफसीर में भी यही कहा। एक मौलाना साहब ने कहा क्या आप इतना बोल रहे हैं, आप पर ऐसे एक्ट लगाए जाएंगे कि जिंदगी भर आपकी जमानत ही नहीं होगी। आप पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि आपकी जिंदगी भर जमानत ही नहीं होगी। मेरा दिल ये कहता है, ऐ लोगों, इस तरह जीकर फायदा भी क्या? ऐसी आजादी किस काम की जिसमें रोज उठते साथ मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां हम सुन रहे हो, और
हुजूर को कोसा जा रहा, हम खाते पीते घूम रहे हों। इससे बेहतर है कि जेल की कोठरी में हम जिंदगी गुजार लें, कल बारगाह मुस्तफा में उठने वाला चेहरा तो रहे हमारे पास। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया पकड़ करके कि तेरे जिंदगी में, तेरी जवानी में मुझ पर तो लोग रंगीला रसूल कह रहे थे, तू क्या कह रहा था? तू क्या कह रहा था उस जमाने? तुम क्या कहोगे? ऐ अल्लाह के नबी, मैं मजदूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं गरीब था, काम काज करता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। याद रखो, उस वक्त मेरे आका तुम्हारे सामने बिलाल हबशी को लाकर खड़ा कर देंगे। ये क्या था बिलाल? ये तो गुलाम था, इसकी पीठ पर सिल रख करके पीठ गला दी जाती, तब भी अपनी जुबान पर मेरा नाम लेना नहीं छोड़ता था। तुम कौन सी मजदूरी की शिकायत ले जाओगे? बहाना करोगे अल्लाह की बारगाह में, रसूल की बारगाह में बहाना करोगे? ऐ गिरोहे उलमा, तुमको अल्लाह ने मिंबर दिए हैं खिताबत के लिए, अल्लाह ने अपने रसूल का मिंबर तुम्हें दिया है, इसलिए नहीं कि तुम हुकूमत की खुशामदी करो, तुम अपने वक्त के तागूती कुव्वतों की खुशामदी करो, इसलिए नहीं, बल्कि आज तुमसे कौम मुसाफा करके हाथ चूमती है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जुबान पर नाम मुस्तफा है। आज उलमा की जो इज्जत है सिर्फ इसलिए, तुम्हारी पकड़ियां, तुम्हारे जुब्बे देख करके कौम इज्जत नहीं करती, सिर्फ इसलिए इनके दिलों में तुम मचलते हो कि तुम मुस्तफा करीम की बातें करते हो। उलमा को जानना चाहिए कि तुम्हारी इज्जत नबी से वाबस्ता है। आबरूए माज़ा नाम मुस्तफा अस्त, हमारी आबरू, इकबाल ने कहा था, हमारी आबरू नाम मुस्तफा से वाबस्ता है। अगर उसी नाम को किसी ने छेड़ा तो फिर हमारा जीकर मतलब क्या है? हम किस काम के? मैं एक मिसाल से समझाता हूं। मस्जिद है, दीवार के पेंट को अगर किसी ने खुरच लिया तो हो सकता है माफ कर दें, हम उसको छोड़ दें। किसी ने लकीर निकाल दी दीवार पर, हम छोड़ दें उसको। लेकिन मियां वो हमारे सामने आकर पिल्लर हिलाने लग गया, हर मस्जिद का ये पिल्लर तोड़ने लग गया, खामोश बैठोगे? और अगर तुम खामोश बैठे तो इसका अंजाम क्या होगा? उसने पिल्लर हिलाया तो सिर्फ पिल्लर नहीं टूटेगा, ये छत पूरा सबके ऊपर गिरेगा। आज जालिम कुफार पूरे तुम्हारी जड़ को हिला रहे, मेरे नबी की जात को, सीधे मुस्तफा करीम की जात को हिला रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस को हल्के में मत लेना मेरे अजीजों। लाखों जाने जाती हैं, जाए इस नाम पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात को हल्के में मत लेना। और अगर इन्होंने हिलाना शुरू किया है अगर हुजूर की जात पर, हैरत हो रही, 25,000 पोस्ट तुम में से किसने कंप्लेंट की है? साइबर क्राइम को कंप्लेंट कर सकते थे, हमारे जज्बात को ठेस पहुंचा है। हम आजाद मुल्क में रह रहे हैं, मेरे नबी से छेड़छाड़ क्यों हो रही है? किसी ने आवाज उठाई? कुछ हैं इल्ला माशाअल्लाह, कुछ उलमा, कुछ वकला इसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हर मुसलमान का यह ख्याल है तुम्हारी निस्बत रसूल पाक से है। अब इन्होंने हिलाना शुरू किया तो इंतजार करो, जिस दिन ये छत गिरेगी अजाब बनकर सब पीछे जाएंगे, सब उसमें गिरफ्तार होंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मुहिम छेड़ेंगे, हम मुहिम छेड़ेंगे इस बात की। अगर आज तुम कसरत में हो तो इसका क्या मतलब, जो चाहे तुम कर लोगे। हम इतने गए गुजरे तो नहीं हैं कि हमारे नबी के ऊपर भी तुम चले जाओ। हाँ, हमें रौंद दिया, हमें मार दिया, हमें कत्ल कर दिया, सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब इससे आगे नहीं बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं आवाज देता हूँ इसी मिंबर से, ऐ गिरोह उलमा, ऐ जमात सूफिया, ऐ खानकाह के गद्दी नशीनों, बाहर आओ, आओ हुकूमत वक्त से एक मुतालबा ये करो, ऐ हुकूमत वक्त के तख्त पर बैठने वालों, हमारे हिंद में पार्लियामेंट में भी ऐसा कानून पास करो कि कोई मेरे नबी की जात